गप्पू एक नन्हा सा खरगोश था जो झुनझुनपुर नाम के एक सुंदर गांव में अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। उसका रंग सफेद और कान बड़े बड़े थे। गप्पू को हर वक्त कुछ नया करने की धुन सवार रहती थी। कभी वह पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता तो कभी पानी में मछली पकड़ने की। गांव के सारे बच्चे उसे बहुत पसंद करते थे, लेकिन उसके कारनामों से कभी कभी गांव वालों की मुसीबत भी बढ़ जाती। गप्पू का सबसे अच्छा दोस्त था पिंकी, एक छोटी सी तोता जो हमेशा उसकी मदद करता और कभी कभी उसकी शरारतों में भी साथ देता। एक दिन गप्पू अपने स्कूल के पास खेल रहा था कि उसे एक पुराना बक्सा जमीन में दबा हुआ मिला। उसने तुरंत खुदाई शुरू कर दी। पिंकी ने कहा, अरे गप्पू, क्या कर रहे हो? ये तो खजाना लग रहा है। गप्पू ने बक्सा खोला और उसमें से एक चमचमाती पेंसिल निकली। उस पेंसिल पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, जो तुम खींचो वह हकीकत बन जाए। गप्पू की आंखें चमक उठी। उसने सोचा, अगर ये सच है तो मैं जो चाहूं बना सकता हूं। उसने जमीन पर एक चॉकलेट का चित्र बनाया और जैसे ही वह चित्र पूरा हुआ, असली चॉकलेट वहां प्रकट हो गई। पिंकी हैरान रह गया। ये तो सच में जादू है। अब गप्पू के पास था दुनिया का सबसे बड़ा खिलौना जादुई पेंसिल। उसने गांव में बर्फबारी की तस्वीर बनाई और कुछ ही देर में पूरा झुनझुनपुर बर्फ से ढक गया। बच्चे बर्फ में खेल रहे थे, बर्फ के गोले बना रहे थे। सब बहुत खुश थे। फिर गप्पू ने एक बहुत बड़ी आइसक्रीम की तस्वीर बनाई और वो सचमुच प्रकट हो गई। बच्चे तो जैसे झूम उठे। लेकिन धीरे धीरे गप्पू की शरारतें बढ़ने लगीं। एक दिन उसने स्कूल के मास्टर जी की तस्वीर बनाई जिसमें उनके सिर पर गधा बैठा था और वो हकीकत बन गई। मास्टर जी बहुत नाराज हुए। पिंकी ने कहा, गप्पू, ये पेंसिल बहुत ताकतवर है, इसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन गप्पू को तो बस मजे लेने थे। एक दिन गप्पू ने सोचा, क्यों न एक विशालकाय रोबोट बना दिया जाए जो मेरे सारे काम करे। उसने पेंसिल उठाई और एक बड़ा सा रोबोट बना डाला। देखते ही देखते एक असली रोबोट वहां खड़ा हो गया। शुरू में तो रोबोट ने गप्पू के सारे काम किए, खेल खिलौने लाना, झूला झूलाना, सब कुछ। लेकिन कुछ ही घंटों बाद रोबोट ने खुद से सोचना शुरू कर दिया। अब वह गप्पू की नहीं सुन रहा था। वह गांव में उधम मचाने लगा, पेड़ों को उखाड़ने लगा, पानी की टंकी गिरा दी और तो और उसने स्कूल को गिराने की कोशिश की। गांव में हाहाकार मच गया। अब गप्पू बहुत घबरा गया। उसने रोबोट को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह किसी की नहीं सुन रहा था। गांव वाले गप्पू पर बहुत नाराज हुए।